शुक्ला रोड में अवैध मांस की दुकान है, कवड़िया लोग आते जाते हैं। हाँ। अनावश्यक चीजें नहीं बोलनी है। वैध अवैध आप नहीं डिसाइड करेंगे, वैध अवैध प्रशासन डिसाइड करेगा। एसडीओ साहब जरा इनका भी चेक करवाइए। व्यवसाय करने का सबको अधिकार है, ठीक है ना। क्या वैध है, कौन सी चीज अलाउड है, कौन सी चीज अलाउड नहीं है। और अनावश्यक दूसरा करेगा तो उड़ान देने का कोशिश करेगा तो कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार का एक पुलिस अधिकारी है, नाम है अनुज चौधरी। और जिस तरीके से अनुज चौधरी के बयान निकल करके सामने आए थे नमाज को लेकर के और अलग अलग मुद्दों पर, आप सब जानते हैं। लेकिन अनुज चौधरी जैसे अधिकारियों को अगर किसी से सीखने की जरूरत है तो वो है ये शख्स। किस तरीके से पुलिस काम करती है, पुलिस को कैसे काम करना चाहिए, एक अधिकारी का काम क्या है और कैसे नफरतबाजों पर लगाम लगानी चाहिए, ये चीज अनुज चौधरी जैसे अधिकारियों को और तमाम नफरतियों को इन डीएम साहब से सीखना चाहिए। नाम है सुब्रत कुमार सेन। सुब्रत कुमार सेन वो इस वक्त में मौजूदा वक्त में मुजफ्फरपुर बिहार के डीएम हैं। और जब उनसे कहा गया, वो चेकिंग पर गए थे आमतौर पर, और जब उनसे कहा गया, एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है, एक नफरतबाज आता है या यूं कहें कि एक शिकायतकर्ता आता है, एक शख्स आता है और वो शख्स आकर के एक शिकायत करता है और वो कहता है कि भाई अवैध तौर पर कुछ दुकानें चल रही हैं, मांस की दुकानें हैं अवैध तौर पर, वहां पर कावड़िया आते जाते हैं। ये इतनी ही लाइन बोल पाया ये शख्स। और इसके बाद में आईएएस सुब्रत कुमार सेन ने वो करारा जवाब दिया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आईएएस सुब्रत कुमार सेन, इन्होंने कहा कि वैध अवैध तय करना ये पुलिस का काम है, प्रशासन का काम है। ये वैध अवैध तय करने का काम वो तुम्हारा नहीं है। तुम कैसे कह रहे हो कि अवैध तौर पर मांस की दुकानें चल रही हैं। दरअसल ये बात बहुत सिंपल सी बात है। यह ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई ऐसी बात कह दी जो इस देश के संविधान से बाहर की बात है, या ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई बहुत लंबी लाइन खींच दी है। ये बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन आज इतनी सिंपल बात कहने के लिए भी जिगरा चाहिए, क्योंकि आज सब जानते हैं कि पता नहीं ऐसी बात कहने वाला किस मंत्री का सगा हो, किसका साला हो, किसका संबंधी हो, और वो आदमी कल को मेरी ही पोस्टिंग पता नहीं कहां करवा दे। और आम तौर पर चूंकि आजकल पेंट उतरवाने की राजनीति, ये बड़ा कहने में बड़ा अटपटा है और आपको सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा होगा, पेंट उतरवाने की राजनीति, पेंट उतार करके धर्म चेक करने की राजनीति, वो इतनी आम हो गई है। अब ऐसे में इस बात की गुंजाइश बची नहीं है कि आप किसी को इतनी सीख दे पाएं कि वैध अवैध तय करना वो प्रशासन का काम है। ये बात कहने के लिए भी आज जिगरा चाहिए। अगर हर अधिकारी इतनी ही बात, सिर्फ इतनी ही बात अगर इन तमाम नफरतबाजों को कहने लग जाए तो शायद देश में ना फसाद होगा, ना झगड़ा होगा, ना हिंदू मुसलमान होगा। कितने शानदार तरीके से डीएम साहब ने कहा है, इस बात को वाकई जो है सुनना चाहिए। और खास तौर पर अनुज चौधरी जैसे जितने भी पुलिस के अधिकारी हैं जो अपनी रील बनाते हैं, चश्मा लगाते हैं, बंदूक टांग करके यहाँ पर रील लगाते हैं, ये केवल पुलिस का काम ये नहीं है कि भाई आप अपनी रील बनवाएं या चश्मा ऐसे लगानी है या बंदूक यहाँ लटकानी है। केवल आप पुलिस के अधिकारी इसलिए नहीं बने हैं। पुलिस का काम ये है कि वो आम जनता में विश्वास पैदा करे। लेकिन क्या हो रहा है, सुब्रत कुमार सेन, इनकी यूपीएससी में 93 रैंक आई थी। 1100 के करीब, 1200 के करीब बच्चे जो है वो हर साल सेलेक्ट होते हैं, अभ्यर्थी हर साल जो है पास आउट करते हैं, और उसमें से 93 आना अपने आप में बहुत अच्छी खासी रैंक मानी जाती है। 2013 बैच के बिहार कैडर के ये आईएएस अधिकारी हैं और अभी इस वक्त में मुजफ्फरपुर में। और इन्होंने जो कहा है वो आपके सामने मैं एक बार रख रहा हूं और फिर उसके बाद में इनकी वीडियो मैं आपको सुनाऊंगा। ये क्या कह रहे हैं, इनसे एक रहवासी है, वो कहता है कि शुक्ला रोड पर अवैध मांस की दुकान है। ये कहा कि शुक्ला रोड पर अवैध मांस की दुकान है, कावड़िए लोग आते जाते रहते हैं। ये जो लाइन थी, ये एक शब्द था, अवैध मांस की दुकान।
इस लाइन को, इस शब्द को डीएम साहब ने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद क्या कहा सुनिए। उसको हम लोग चेक करवा लेंगे, अनावश्यक चीजें नहीं बोलनी चाहिए, वैध अवैध आप डिसाइड नहीं करेंगे, वैध अवैध प्रशासन डिसाइड करेगा और प्रशासन का काम कोई अनावश्यक रूप से डिस्टर्ब करेगा या उसको दूसरा कोई रूप रंग देने की कोशिश करेगा तो उस पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। कोई भी हो, एसडीओ साहब जरा इनका चेक करवाइए। इतनी शालीनता के साथ में, इतने सभ्य तरीके से यहां पर डीएम साहब ने खोल करके रख दिया, सब मजा आ गया। आप भी सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि हां, बरसों के बाद में आज किसी वाकई सिंघम के जो है दर्शन हो रहे हैं। ये जो फिल्म में सिंघम आते हैं वो वाले सिंघम नहीं, हकीकत के सिंघम। और यही है वर्दी के सिंघम, वरना वर्दी के पीछे गुंडागर्दी करने वाले भी बड़े लोग हैं। खैर, तो डीएम साहब ने कहा कि कोई भी हो उस पर जो है कार्रवाई करेंगे और एसडीओ साहब जरा चेक करवाइए इनका भी। और जो बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, व्यवसाय करने का अधिकार सबको है, ठीक है ना, उनको समझा रहे हैं, टाइट कर रहे हैं। जिस तरह से यहां पर पूजा फूल और दूसरी चीजें बिक रही हैं, उसी तरह का व्यवसाय कोई भी कर सकता है। अनावश्यक माहौल बिगाड़ने का प्रयास कोई करेगा तो उसको चिन्हित करिए, कार्रवाई करिए। थाना प्रभारी कहाँ है, थाना प्रभारी को फिर भी बुलाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये सब अनावश्यक चीजें नहीं होनी चाहिए। अफवाह फैलाना अवैध और वैध पुलिस प्रशासन डिसाइड करेगा, क्या वैध है, क्या अलाउड है और क्या अलाउड नहीं है। प्रशासन अनावश्यक दूसरे तरह से रंग देने की कोशिश करे, क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है। अनावश्यक दूसरे तरह का रंग देने की कोशिश करें तो कार्रवाई सुनिश्चित करिएगा। मतलब डीएम साहब ने अपने अधिकारियों को बुला करके कहा, उस आदमी को दिखाते हुए कहा कि यह आदमी कह रहा है कि वैध अवैध, यह अवैध का जो शब्द इन्होंने लिया है यह काम हमारा है। आप एक बार जरा सुनिए, खुद से सुनिए, आपको भी लगेगा कि वाकई पुलिस का काम यही है। शुक्ला रोड में अवैध मांस की दुकान है, कवड़िया लोग आते जाते हैं, उसको हम लोग चेक करवा लेंगे। हाँ। अनावश्यक चीजें नहीं बोलनी है, वैध अवैध आप नहीं डिसाइड करेंगे, वैध अवैध प्रशासन डिसाइड करेगा। और प्रशासन का काम अगर कोई अनावश्यक रूप से डिस्टर्ब करेगा या उसको दूसरे रूप में रंग देने का कोशिश करेगा तो उस पर भी कठोर कार्रवाई करेंगे, तो कोई भी हो। एसडीओ साहब जरा इनका भी चेक करवाइए। और जो वो बोल रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, व्यवसाय करने का सबको अधिकार है, ठीक है ना। जिस तरह से यहाँ पूजा फूल और चीजें बिक रही हैं, उस तरह से जो है व्यवसाय, किसी भी तरह का व्यवसाय कोई भी कर सकता है। और अनावश्यक कोई अगर माहौल बिगाड़ने का प्रयास करेगा उस पर चिन्हित करिए और कार्रवाई करिए। थाना प्रभारी कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब, ये सब अनावश्यक चीजें नहीं होनी चाहिए। अफवाह वाला माहौल, वैध अवैध आप मतलब पुलिस और प्रशासन डिसाइड करेगा, ठीक है, क्या वैध है, कौन सी चीज अलाउड है, कौन सी चीज अलाउड नहीं है। और अनावश्यक उसको दूसरा तरह का कोई रंग देने का कोशिश करे तो कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। मैं फिर कहता हूं इस बात को, ऐसा नहीं है कि डीएम सुब्रत कुमार सेन ने कोई अनोखी बात कह दी हो। उन्होंने वो बात कही है जिस बात की उम्मीद आपको और हम सबको है। उन्होंने वो बात कही है जो इस देश का संविधान कहता है। उन्होंने वो बात कही है जो पुलिस की ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। लेकिन ये सारी चीजें आजकल लुप्त हो गई है। जैसे कुछ अच्छी अच्छी प्रजातियां वो इस धरती से लुप्त हो गई है, इस देश से लुप्त हो गई हैं, वैसे ही अच्छी अच्छी बातें या जो मोरल चीजें थी जिसकी वजह से भारत की पहचान है, हम जिसकी वजह से कहते हैं कि हम अनेकता में एकता लेकर के चल रहे हैं, वो चीजें जो लुप्त हो गई हैं, जब वो कभी दिख जाए हमें, जैसे कोई लुप्त हुई चीज, कोई जानवर, कोई प्रजाति जो लुप्त हो जाती है, अगर वो फोटो में दिख जाए तो हम पुरानी यादों में चले जाते हैं कि देखो कितनी शानदार थी ये। तो ऐसे ही ये वीडियो देख करके लोग जो हैं वो खुश हो रहे हैं और सलाम भेज रहे हैं कि ऐसा ही तो था हमारा देश, और ऐसा ही था, इसीलिए जो है हम लोगों ने मिल करके यहां तक इस देश को लेकर के आए। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज अनुज चौधरी जैसे लोग आ गए। आज अनुज चौधरी जैसे अधिकारी वो कहते हैं कि हालांकि उनको क्लीन चिट मिल गई थी, वो कहीं मुझे ना कह दें कि भाई तुम जानबूझ करके मेरी छवि बिगाड़ने का कोई काम कर रहे हो। मैं कोई छवि नहीं बिगाड़ रहा हूं साहब, लेकिन सच्चाई जो है उससे आप आंखें नहीं चुरा सकते हैं। सच्चाई यही है कि आपका नाम जिस तरीके से पिटा वो सबने देखा था,
और जिस तरीके से आप ही के महकमे के बहुत सारे सीनियर अधिकारियों ने कहा, यूपी पुलिस के एक डीजीपी ने कहा, रिटायर्ड डीजीपी ने कहा कि ये पुलिस का काम नहीं है कि पुलिस ये कहे कि अगर आप नमाज के लिए जा रहे हैं तो आपको बड़ा दिल लेकर के जाना है कि अगर कोई रंग डाल देगा तो हम कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस का काम ये नहीं है। पुलिस ये कह सकती है या पुलिस को ये कहना चाहिए कि अगर आप नमाज के लिए जा रहे हैं, अगर आप होली खेलने के लिए जा रहे हैं तो हम सुनिश्चित करेंगे कि नमाज पढ़ने वाले को नमाज में दिक्कत ना हो और होली खेलने वाले को होली खेलने में दिक्कत ना हो। ये नहीं कह सकते कि कोई नमाज पढ़ने वाला उसके ऊपर जबरन रंग डाला जाएगा और हम कुछ नहीं कह सकते हैं, या ये भी नहीं कह सकते हैं कि कोई होली खेल रहा व्यक्ति उसको जबरन उठा करके ले जाया जाए और कहा जाए कि तुम नमाज पढ़ो। तो दोनों धर्मों का सम्मान करना और दोनों धर्मों को सुरक्षित महसूस करवाना यह पुलिस का काम होता है। और अनुज चौधरी जैसे लोग, उनकी जो सोच है, विचारधारा है, पुलिस में कोई विचारधारा नहीं होती है लेकिन एक सोच तो कई बार झलकती है किसी भी एक अफसर की, किसी भी एक पत्रकार की, किसी भी एक नेता की, कि हाँ उसकी सोच क्या है। तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि अनुज चौधरी जैसे जो लोग हैं स्पोर्ट्स कोटे से आए, और बहुत सारे देश में खिलाड़ी हैं जो इस कोटे से अलग अलग पदों पर पहुंचते हैं, गांव देहात में अपना नाम रोशन करते हैं, लेकिन अनुज चौधरी ने उस पद को एक तरीके से ये कहा गया कि उसके अनुरूप कार्य नहीं किया। और आज डीएम साहब ने जो बात कही है, सुब्रत कुमार सेन ने जो बात कही है, ये कहीं ना कहीं बताता है कि किस तरीके से एक डीएम को काम करना चाहिए, एक पुलिस अधिकारी को काम करना चाहिए। शुक्ला रोड में अवैध मांस की दुकान है, कवड़िया लोग आते जाते हैं। हाँ। अनावश्यक चीजें नहीं बोलनी है। वैध अवैध आप नहीं डिसाइड करेंगे, वैध अवैध प्रशासन डिसाइड करेगा। एसडीओ साहब जरा इनका भी चेक करवाइए। व्यवसाय करने का सबको अधिकार है, ठीक है ना? क्या वैध है, कौन सी चीज अलाउड है, कौन सी चीज अलाउड नहीं है, और अनावश्यक दूसरा तरह का कोई रंग देने का कोशिश करे तो कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। अब दरअसल ऐसा भी नहीं है कि इस देश में केवल एक सुब्रत कुमार सेन ही है। ये दरअसल सिक्के के दो पहलू हैं। एक सिक्के का पहलू ये है जो अनुज चौधरी जैसे अधिकारियों का पक्ष दिखाता है, और दूसरे सिक्के का पहलू जो है वो दूसरी तरफ का पहलू वो बताता है कि सुब्रत कुमार सेन जैसे भी अधिकारी हैं। एक और किस्सा मैं आपको बताता हूं, जरा एक खबर देखिए। बिहार के अंदर ही एक खबर निकल करके सामने आती है कि एक विधवा महिला है, और वो विधवा महिला वो खाना बनाती है बच्चों के लिए, और जैसे ही जो है वो विधवा महिला खाना बनाने लगी तो उसके बाद में गांव के लोगों का जबरदस्त तरीके से उस महिला को लेकर के विरोध होने लगा कि भैया आप विधवा हो, हमारे बच्चों को खाना बना करके खिला रही हो। हालांकि उसमें जाति वाला एंगल भी बताया जाता है, और गांव के लोगों ने या जो भी लोग वहां पर अपने बच्चों को पढ़ाते थे उन लोगों ने बड़ा ऐतराज जताया कि विधवा होकर के आप खाना नहीं बना सकती हो। इसके बाद में उस वक्त वहां के एक डीएम, युवा डीएम थे, वो खुद पहुंच गए उस महिला के हाथ का खाना खाने के लिए। ये तस्वीर उस वक्त की आप देखिए, अमर उजाला की खबर है, 22 दिसंबर 2015 की खबर है। यह मामला गोपालगंज का है। गोपालगंज जिले के बरौली के कल्याणपुर राजकीय माध्यमिक विद्यालय में सुनीता कुमार छात्रों के लिए मिड डे मील बनाने का काम करती थी, लेकिन फरवरी 2014 में ग्रामीणों ने यह आरोप लगा करके कि उसके विधवा के हाथ का खाना खाने से बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ेगा, उसे खाना बनाने से रोक दिया। कुछ दिन पहले प्रधानाचार्य ने उसे दोबारा खाना बनाने के लिए नियुक्त करने का प्रयास किया तो ग्रामीणों ने स्कूल में तालाबंदी कर दी। ग्रामीण तभी माने जब यह तय हो गया कि वह स्कूल में खाना नहीं बनाएगी। अपनी इस पीड़ा को लेकर के सुनीता डीएम राहुल कुमार के जनता दरबार में पहुंच गई। इस पर डीएम ने उसे स्कूल में खाना बनाने का निर्देश दिया, लेकिन वह यह भी जानते थे कि ग्रामीणों को इतनी आसानी से समझाना मुश्किल है, इसलिए वह बीते दिनों खुद ही स्कूल में पहुंच गए। उस समय पर सुनीता कुमार बच्चों के लिए मिड डे मील तैयार कर रही थी। डीएम राहुल ने उसका बना हुआ खाना मंगवाया और बच्चों के बीच में बैठ करके खाने लगे। और फिर उसके बाद में जैसे ही वो तस्वीर निकल करके सामने आई, उन तमाम नफरतबाजों के मुंह पर एक करारा तमाचा पड़ा और सब खामोश हो गए। यह दरअसल एक अधिकारी की ताकत होती है, और ये हर ताकतवर को इस बात को समझना चाहिए कि उसको जो ताकत मिली है उस ताकत का कैसे इस्तेमाल किया जाए। उसका बेजा इस्तेमाल किया जाए या उसका इस्तेमाल लोगों की जिंदगी को सुधारने में,
इस देश को आगे बढ़ाने में, इस देश के सौहार्द को आगे बढ़ाने में, इस देश के भाईचारे को मजबूत करने में किया जाए, यह उस अधिकारी पर तय होता है। यह उस ताकतवर शख्स पर, उस पर निर्भर करता है कि वो अपनी ताकत का कैसे इस्तेमाल करता है। और वैसे भी कहा जाता है कि ताकत जो है वो तोड़ने के भी काम आती है, जोड़ने के भी काम आती है। जो लोग तोड़ने का काम करते हैं वो कुछ समय के लिए चर्चाओं में, सुर्खियों में जरूर आते हैं, लेकिन उनका कहीं इतिहास में कोई जिक्र नहीं होता है, या जिक्र होता भी है तो एक बदनुमे दाग की तरह से होता है। और जो लोग जोड़ने का काम करते हैं उनका नाम अमर हो जाता है। ऐसे ही जैसे आग से आप किसी का घर जला भी सकते हैं, और आग से आप किसी के भूखे पेट को खाना बना करके, पका करके खिला भी सकते हैं। तो ये निर्भर आप पर करता है। आप डीएम सुब्रत कुमार सेन को क्या कहेंगे, उनके लिए किस तरीके से दुआ भेजेंगे, सलाम भेजेंगे, या बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनको लग रहा होगा कि ऐसे ऐसे डीएम हो जाए तो हमारी तो दुकान बंद हो जाएगी। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।